Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया एक्सपोर्ट्स 27,000 टन राइस टू बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहले बोला कि भाई हमें तो आटे पानी चावल चीनी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो भरे पड़े हैं खजाने भाई राइस से, तो हमने तो इंडिया से कोई राइस नहीं मांगे। बट अभी जो है वो 27,000 जो टन्स है वो जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश को चावल भिजवाए हैं। इंडिया के दिल में फिर भी भाई रहम आ जाता है, फिर भी वो जो है ना इनका साथ देते हैं, मुश्किल में कभी भी इनको किसी चीज की जरूरत हो वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजर गौरव आर्य इस बात पर जो है वो इंडिया को कहते हैं शाबाश देते हैं, कहते हैं भाई क्यों चावल भेजे। ये सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगे, लेकिन इससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारी स्ट्राइक खत्म होने बस तीन दिन रह गए यार, दुआ करो खुदा खुदा करके खैर खैरियत से स्ट्राइक खत्म हो, चैनल हमारा बढ़े। नहीं तो चैनल के आप लोगों को पता है इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कम हो गए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम रिप्लाई नहीं करती इंस्टाग्राम पे। यार मैं बहुत बिजी होती हूँ, हजारों लोगों के मैसेजेस आते हैं, हर किसी से बात करना कैसे पॉसिबल है? फिर तो मैं सारा दिन सबके साथ बातें करती रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो यार थोड़ा सा समझा करो, कभी कभी रिप्लाई आ भी जाता है तुम लोगों को, लेकिन ये है कि यार नहीं टाइम मिलता, बहुत मुश्किल से जो है वो हजारों लोगों के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछता हूं, मैंने भी वो सुना, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों हाँ, क्यों? बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने ये सुना चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं आपने मंदिर तोड़े हैं कोई बात नहीं, हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। और यहां पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट की इंक्वायरी खत्म होती है, सीधी बात है। खबरें बहुत गर्म है भाई आज की, मेजर साहब भी काफी गुस्से में लग रहे हैं ना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं द चाणक्य डायरीज को जो आपने प्यार दिया है और इतने सारे ऑर्डर्स हमें मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास सिर्फ 200 कॉपीज बाकी हैं, तो अगर आपने ऑर्डर नहीं करी है द चाणक्य डायरीज प्लीज ऑर्डर नाउ। इसके बाद हम दोबारा ये हमारी मैगजीन को रिप्रिंट नहीं करेंगे दोस्तों, बिकॉज बाय द एंड ऑफ फरवरी विल बी लॉन्चिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ द चाणक्य डायरीज। आपको हम ये खबर देते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक तो चाणक्य डायरीज की बात है, अगर आपको ऑर्डर करनी है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट्स में लिंक है, जाइए वहां पे क्लिक करिए, ऑर्डर करिए। दूसरी चीज, काफी लोग बातचीत कर रहे हैं यार 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या है? चाइना ने 6th जनरेशन, भारत के पास तो 5th भी नहीं है, चाइना ने 5th तो लॉन्च कर ही दिया, 6th भी लॉन्च कर दिया, प्रोटोटाइप दिखा दिया। तो इसके ऊपर एयर मार्शल अनिल खोसला सर ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जो आपको पूरी चीज एक कॉन्टेक्स्ट, एक परिप्रेक्ष्य में बताएगी। काइंडली क्लिक ऑन दी लिंक, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज दो लिंक्स हैं दोस्तों, तो आप जाके क्लिक करिए और ये आर्टिकल भी पढ़िए। और हां, डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द चाणक्य डायरीज। अब दोस्तों आज के वीडियो पर आते हैं। वीडियो है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज अ नेशनल हॉबी। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े। एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों एक अग्रीमेंट हुआ था
भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों ना चावल कि दे दो दे दो दे दो प्लीज दे दो, क्यों? कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है, जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने कांग्रेचुलेशन, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, हाँ। कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पर 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी? ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार, हाँ। खाओ। तो यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी है। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ। 17 घर ईसाइयों के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जला दिए दोस्तों, राइट? जला दिए। क्यों? क्योंकि वो ईसाई थे, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं, ये तो इसके खिलाफ है ही नहीं। ये तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस मास लेवल क्रिश्चियन या मसीही ईसाई लेवल पे हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं की दुकानें जलाई, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं की औरतों के साथ आपने बदसलूकी करी बांग्लादेश में। एक बात बताइए, ये तो ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए करा हिंदुओं के साथ क्योंकि ये लोग शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, राइट? शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है यार, रिलीजियस वायलेंस। एक बात बताओ यार, शेख हसीना जो बन गई प्रधानमंत्री, इतने साल रही प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, क्या सिर्फ हिंदुओं के सपोर्ट से बनी? उसको बांग्लादेशी मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं करा? करते थे लोग बहुत सपोर्ट। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा शेख हसीना को कि हिंदुओं की तादाद इतनी ज्यादा हो गई बांग्लादेश में कि वो अपना प्रधानमंत्री भी बनवा लें? अगर हिंदुओं में इतनी, मतलब जिसको कहते हैं न्यूमेरिकली हिंदूज इतने स्ट्रांग होते बांग्लादेश में, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो अभी वहां का हिंदू प्राइम मिनिस्टर होना था, चुन लेते अपने में से कोई, हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो जाता बांग्लादेश का। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट करा शेख हसीना को। जाहिर सी बात है, इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, बिना मुसलमानों के सपोर्ट करे क्या शेख हसीना बन पाती प्रधानमंत्री? नहीं बन पाती। क्या आपने सुना मुसलमान की औरतों को उठा के ले गए, मस्जिद तोड़ दिए? आपने सुना मस्जिद तोड़ दिए बांग्लादेश में? मैं शेख हसीना के हटाने के बाद की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों के घर जला दिए, उनकी दुकानें जला दी, उनको मार मार के रिजाइन करने को बोला, उनकी औरतें उठा, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं आपने मंदिर तोड़े हैं, कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। बांग्लादेशियों जाते क्यों नहीं हो यार? जाओ तोड़ो, उनके साथ भी वही जुल्म करो मुसलमानों के साथ जो हिंदुओं के साथ करा था। तब हमें समझ में आएगा कि ये पॉलिटिकल वायलेंस है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, रिलीजियस वायलेंस है। क्योंकि हिंदू काफिर है, क्योंकि हिंदू नॉन मुस्लिम है, इसीलिए आप उसको कर रहे हैं। यही आपने 17 घर ईसाइयों के जला के प्रूव कर दिया भाई। एक तरफ भुखनंग का आपने ड्रामा कर रखा है दुनिया के सामने कि मर गए, चावल दे दो वरना मर जाएंगे, और यहां पे उल्टा आप ईसाइयों को, राइट, जिन ईसाइयों की एड से, IMF क्या ईसाइयों का ही तो है वो पूरा, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियन कंट्रीज यार, मोस्ट ऑफ देम हु गिव फंड्स टू द IMF। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो,
बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। जिस थाली में बांग्लादेश, खाओ उसी बहुत में बढ़िया। छेद करो। एक हाथ बांग्लादेश में की भीख तो का आदत कटोरा, है। एक हाथ में चाकू, ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस, इससे लो, उसी को जलाओ। इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। यहां पे बांग्लादेशी सरकार ने एक और ट्विस्ट दे दिया इस वायलेंस को। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग गलतफहमी हो गई आप लोगों को, ऐसा तो हुआ ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि ईसाइयों के ही बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी, यानी कि ईसाइयों के दो गुट बने। एक गुट ने कहा कि दूसरे गुट से हमारी दुश्मनी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे गुट के घर जला देंगे। ये ऐसे हुआ नहीं है। करते क्रिश्चियंस, कभी भी नहीं करेंगे। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। और यहां पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट की इंक्वायरी खत्म होती है। सीधी बात है, अगर मैं बोलूं कि साहब किसी ने मेरा घर जला दिया, अरे यार तू भूल गया, तूने खुद ही तो अपना घर जलाया था यार, किसी ने तेरा घर नहीं जलाया, जा जा ऐश कर। दोस्तों ये इस किस्म की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। मैं वही बात दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, वही बात। और आप ये आर्ग्यूमेंट, ये लॉजिक जो बांग्लादेशी बकवास करे सोशल मीडिया पे, उससे पूछना। मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदुओं के मंदिर आपने तोड़े, हिंदुओं के मंदिर जलाए, क्योंकि आप कहते हैं कि यह पॉलिटिकल वायलेंस था, यह रिलीजियस वायलेंस नहीं था, इसके पीछे धर्म नहीं था, इसके पीछे राजनीति थी। शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले हिंदुओं के मंदिर जला दिए गए, तो शेख हसीना को तो मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा। मैं ये जानना चाहता हूं, 5 तारीख को, 5 अगस्त को शेख हसीना भागी है वहां से, 5 अगस्त से लेकर आज की तारीख, टुडे, मुझे कोई यह बताए कि साहब बांग्लादेश में कितने मस्जिद तोड़े गए, कितने मस्जिद जले। आई नीड दिस रिपोर्ट, तब मानूंगा मैं कि यह पॉलिटिकल वायलेंस था, कोट अनकोट सेक्युलर वायलेंस था भाई, सेक्युलर वायलेंस था। कितनी, भगवान ना करे किसी के साथ हो यार, किसी महिला के साथ अत्याचार हो, हिंदू हो मुसलमान हो, इट डज नॉट मैटर यार, अ लेडी इज अ लेडी, राइट, अ लेडी इज अ लेडी। सो आई विल नॉट गिव दैट एग्जांपल यार, मैं वो एग्जांपल दूंगा ही नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमानों के घर तोड़े गए, कितने मुसलमानों की हत्या हुई बांग्लादेश में? नहीं हुई भाई, नहीं हुई। ये सब अलकायदा की औलादे हैं वहां पे, ये सब अलकायदा की औलादे हैं, ये सब जमात इस्लामी की औलादे हैं। दैट इज व्हाट दे विश टू डू। जहां पे आपने देखा कि इफ समबडी डज नॉट प्रे टू द सेम गॉड एज यू, फिनिश हिम। यही अलकायदा भी करता है, यही इस्लामिक स्टेट भी करता है, यही बांग्लादेश भी कर रहा है। लेकिन कम से कम अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भीख नहीं मांगते चावल की, वो भी। तुम भिखारी भी हो, तुम कातिल भी हो, और तुम बेगैरत भी हो बांग्लादेशी। दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ? आपको पता है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ? यू नो वेरी वेल। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 2014 का जो आपने एक बैरियर लगा रखा है ना, 31 दिसंबर 2014 से पहले, नहीं, ये हटाइए, ये हटाइए और बोलिए कि जो भी नॉन मुस्लिम इन तीनों देशों में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, he will automatically be considered for a citizenship of India. यार प्लीज करो ये। ठीक है, आपको जो सिक्योरिटी, आपको क्लियरेंस लेना है, लीजिए, टाइम लीजिए, साल लीजिए, 6 महीने लीजिए, और उसमें कर कुरा के खत्म करके उनको भारत लेकर आइए। ये मार दिए जाएंगे वहां पे। और दोस्तों एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये बांग्लादेशी क्यों उछल रहे हैं? हमारी पॉलिटिकल कमजोरी की वजह से, क्योंकि हमारे यहां ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को छाती से लगा के रखती हैं। ये नासूर है, नासूर। इनको जितनी जल्दी निकालोगे उतना जल्दी आपका और मेरा देश सेफ होगा। इन सबको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट देम बैक टू बांग्लादेश, वॉट एवर मनी इट कॉस्ट, डजंट मैटर। देश चुनाव से बड़ा है, देश राजनीतिक पार्टी से बड़ा है बॉस, ये बात ध्यान रखना। ये लोग हमारे बीच में घुस गए हैं करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। और जिस दिन ये कांड करेंगे ना, तो बड़े वाला कांड होगा, फिर उस दिन संभाले नहीं संभलेगा ये कांड। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, सीए और एनआरसी आइडेंटिफाई करके निकालो, और जो वहां पे हैं अल्पसंख्यक इन तीनों देशों के, उनको बोलो आप इधर आओ, गिव देम सेफ हेवन इन इंडिया। दोस्तों बस यही था छोटा सा वीडियो आज का। अगर आपको पसंद आए तो ये मेरा जो मैसेज है ना, इसको शेयर जरूर करना यार। और जो बांग्लादेशी हिंदू है ना, वो आपकी राह तक रहे हैं कि भारत से कोई मदद आएगी। गाइस मैंने तो ये वीडियो शेयर करके जो है वो
इस पे रिएक्ट करके जो है वो इसको शेयर कर दिया आप लोगों तक। अभी आप लोग जो है वो मजीद इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, लाइक करें। और मेरे ख्याल से बांग्लादेशी लोग जो हैं उनके डीएनए के अंदर ही ये चीज शामिल कर दी गई है कि जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है। अब पहले इन्होंने हिंदूज के साथ ये किया, अब जो है वो क्रिश्चियंस के घर जलाए गए, जो कि मुझे तो पता नहीं था इस वीडियो के अंदर, मुझे इस वीडियो से ही पता चला और मुझे बहुत इस चीज का जो है वो दिल से दुख हो रहा है कि यार ये लोग किसी को भी नहीं टिकने दे रहे। ठीक है, हिंदुओं का तो एक समझ आता है कि शेख हसीना, जैसे कि मुझे गोरावारिया बोल रहे थे कि शेख हसीना को जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो है वो मंदिर भी जो है वो गिरा दिए और उनको भी मारा, ठीक है। और कह रहे थे कि क्रिश्चियंस ने क्या किया कि आप लोगों ने ऐसे किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर क्रिश्चियंस, तो आपने उनके जो है वो घर जला दिए। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 25 दिसंबर को क्रिसमस था, उस दिन जो है वो पास्टर के ऊपर जो है उसके फायरिंग हुई, उसके बेटे को भी गोलियां लगी, उसके साथ कुछ और 2-3 लोग थे उसकी फैमिली के, उनको भी गोलियां लगी। पास्टर को चले गोलियां नहीं लगी, वो बच गया। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का मसला है, ये बात तो डिनाई नहीं कर सकते किसी तरीके से कि सेफ्टी का मसला नहीं है, सेफ्टी का मसला है। आप लोग देख ले कि जितनी भी जैसे कि अब इंडिया है, ठीक है, वहां पर जो है वो हिंदू ज्यादा है और वहां पर कभी भी हमने ये चीज नहीं सुनी कि वहां पर सिक्योरिटी का इश्यू हो रहा है माइनॉरिटीज को, या यूएसए के अंदर हो रहा है या किसी और कंट्री के अंदर हो रहा है। बट क्या हम लोग सुनते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज के अंदर जो है वो इश्यू होता है कि जहां पर वहां पे हिंदू या क्रिश्चियंस हो तो उनके ऊपर जो है वो काफी तशद्दुद वगैरह किया जाता है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम लोग जो है वो चावल बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। बट क्या था कि फिर भी इंडिया ने जो है वो उनको चावल दिए, उन्होंने ज्यादा भीख मांग ली होगी तो ज्यादा फिर देने पड़ गए। क्या है कि इस टाइम बांग्लादेश दिखाने में तो कह रहा है कि भाई मेरे पास ये भी है, ये भी है, मुझे इस चीज की भी नहीं जरूरत, आई हैव दिस दैट। बट क्या है कि उनको पता है कि हम लोग जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी जो है वो बाढ़ आ जाएगी तो पहले तो हम लोगों की अच्छी हो जाती थी कमाई, लेकिन अभी काफी ज्यादा कंट्रीज जो है उनको पता है हमारा असली चेहरा सामने आ गया तो कोई भी मदद नहीं करेगा, तो पहले खुद ही मदद इनसे जो है वो ले लेते हैं। बाकी वीडियो तो मतलब देख के और सुन के मुझे काफी ज्यादा चीजों का मुझे हो रहा था फील, बहुत अफसोस हो रहा था ये वीडियो देखकर। तो गाइस क्या है, मेरा बस एक ही यार कहना है कि सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से रहे। अगर कोई बंदा किसी रिलीजन से है, किसी मतलब कोई भी उसकी कास्ट है, कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर बातें या जुमले कसने की बजाय, उसके घर मारपीट करने की बजाय या बर्दाश्त करना सीखे, सुलह सलामती से रहे। बस यही मैं तो पैगाम दे, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के ऊपर ये चीज अपने पल्ले बांध ले कि सुलह सलामती और प्यार मोहब्बत से रहना, ये सारी चीजें यार छोड़ दो। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।